ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य तृतीय अध्याय द्वादश खंड गायत्री द्वारा ब्रह्म की उपासना। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्म विद्या अतिशय फलवती है, इसलिए उसका अन्य प्रकार से भी वर्णन करना चाहिए। इसी से गायत्री व इत्यादि मंत्र का आरंभ किया जाता है। गायत्री द्वारा भी ब्रह्म का ही निरूपण किया जाता है, क्योंकि नीति नीति इत्यादि प्रकार से विशेषों के प्रतिषेध द्वारा अनुभूत होने वाला सर्वविशेष रहित ब्रह्म कठिनता से समझ में आने वाला है। अनेकों छंदों के रहते हुए भी प्रधानता के कारण गायत्री का ही ब्रह्म ज्ञान के द्वार रूप से ग्रहण किया जाता है। सोमहरण करने से, अन्य छंदों के अक्षरों को लाने से, इतर छंदों में व्याप्त रहने से और सभी सवनों में व्यापक होने से यज्ञ में गायत्री की ही प्रधानता है। क्योंकि ब्राह्मण का सार गायत्री ही है, इसलिए उपयुक्त ब्रह्म भी माता के समान गुरुतरा गायत्री को छोड़कर उससे उत्कृष्टतर किसी अन्य आलंबन को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें लोक का अत्यंत गौरव प्रसिद्धि है। अतः गायत्री के द्वारा ही ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। गायत्री ही ये सब भूत प्राणी वर्ग हैं। जो कुछ भी ये स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे गायत्री ही हैं। वाक ही गायत्री है और वाक ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान नामोच्चारण करती और उनकी भय आदि से रक्षा करती है। गायत्री वय, इस पद में वय शब्द निश्चयार्थक है। ये समस्त भूत अर्थात ये जो कुछ स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब गायत्री ही हैं। वे गायत्री तो केवल छंद मात्र है, उसका सर्वभूत होना तो संभव नहीं है। अतः भागवे गायत्री ऐसा कहकर श्रुति गायत्री के कारणभूत शब्द रूप वाक को ही गायत्री कहती है। वाक ही ये सब भूत समुदाय है, क्योंकि शब्द रूप हुई वाक ही समस्त भूतों का गान शब्द यानी नामोल्लेख करती है। जैसे ये गौ है, ये अश्व है इत्यादि, तथा यही त्राण रक्षा करती है। जैसे इससे मत डर, तुझे क्या भय उत्पन्न हुआ है इत्यादि वाक्यों से सब ओर से भय निवृत्त किए जाने पर वाणी के ही द्वारा मनुष्य की रक्षा की जाती है। इस प्रकार वाणी जो प्राणियों का गान और त्राण करती है, वे गान और त्राण गायत्री के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि गायत्री वाणी से भिन्न नहीं है। गान और त्राण करने के कारण ही गायत्री का गायत्रित्व है। जो वे गायत्री है, वे यही है जो कि ये पृथ्वी है, क्योंकि इसी में ये सब भूत स्थित है और इसी का वे कभी अतिक्रमण नहीं करते। जो वे ऐसे लक्षणों वाली सर्वभूत रूप गायत्री है, वे यही है जो कि ये पृथ्वी है। किंतु ये पृथ्वी गायत्री किस प्रकार है, सो बतलाया जाता है। संपूर्ण प्राणियों से इसका संबंध होने के कारण ये गायत्री है। इसका समस्त प्राणियों से किस प्रकार संबंध है, क्योंकि इस पृथ्वी में ही समस्त स्थावर तथा जंगम प्राणी स्थित हैं और वे इस पृथ्वी का ही अतिक्रमण अर्थात अतिवर्तन कभी नहीं करते। जिस प्रकार गान और त्राण के कारण गायत्री का प्राणियों से संबंध है, उसी प्रकार भूतों की प्रतिष्ठा होने के कारण पृथ्वी भूतों से संबद्ध है। अतः पृथ्वी गायत्री है। जो भी ये पृथ्वी है, वह यही है जो कि इस पुरुष में शरीर है, क्योंकि इसी में ये प्राण स्थित है और इसी को वे कभी नहीं छोड़ते। जो भी वे पृथ्वी रूप गायत्री है, वह ये निश्चय ही है। यही कौन, जिस पुरुष में भूत और इंद्रियों के सजीव संघात में शरीर है, क्योंकि शरीर पृथ्वी का ही विकार है। शरीर का गायत्रित्व किस प्रकार है, सो बतलाया जाता है, क्योंकि इसी में भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठित हैं। अतः पृथ्वी के समान भूत शब्द वाच्य प्राणों का अधिष्ठान होने के कारण शरीर गायत्री है, क्योंकि प्राण इस शरीर का अतिक्रमण नहीं करते। जो भी इस पुरुष में शरीर है, वह यही है जो कि इस अंतः पुरुष में हृदय है, क्योंकि इसी में
ये प्राण प्रतिष्ठित हैं और इसी का अतिक्रमण नहीं करते। जो भी इस पुरुष में शरीर रूप गायत्री है वह यही है जो कि इस अंतः पुरुष मध्यवर्ती पुरुष में पुंडरिक संज्ञक हृदय है, वह गायत्री है। किस प्रकार सो बतलाते हैं, क्योंकि इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। अतः शरीर के समान हृदय गायत्री है, क्योंकि प्राण इसका भी अतिक्रमण नहीं करते। प्राण पिता है, प्राण माता है। संपूर्ण प्राणियों की हिंसा न करते हुए इत्यादि श्रुतियां होने के कारण प्राण भूत शब्द वाच्य है। वह गायत्री 4 चरणों वाली और 6 प्रकार की है। वह ये गायत्राज्य ब्रह्म मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है। वह ये 4 पदों वाली और 6 अक्षरों के पदों वाली है। तथा वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय और प्राण रूपा होने से वे षड विद्या 6 प्रकार की है। वाक और प्राण का यद्यपि अन्य अर्थ में निर्देश किया गया है, तो भी वे गायत्री के प्रकार रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। अन्यथा गायत्री के 6 प्रकारों की संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। इसी अर्थ में ये गायत्री संज्ञक ब्रह्म, जो गायत्री का अनुगत और गायत्री द्वारा ही प्रतिपादित है, ऋचा यानी मंत्र से भी प्रकाशित किया गया है।